जैसा मेरा सामर्थ्य। ओ सहयोग के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जिस लायक हैं आप खुद करें, कहने से करेंगे ठीक है, कोई मतलब बिल्कुल नहीं। सही बात है। आप ये आपका काम है, ये सिर्फ मेरा काम थोड़ी ना है। बस इशारा मिल गया आपका, बहुत ठीक। बढ़िया। हाँ जी, तो आप खुद करें, आपको कहा नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ तो ठीक है। सभी इंदौर अब तो कहीं चले जाओ। योगी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अपनों कुटिया में या और कहीं भी बहुत बार जब हरियाणा की बात आती, कुछ भी ऐसी रैंडम भी, तो आप कहते थे कि मेरे को शायद हरियाणा वाले कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों का वहाँ जाना। और तो क्या वो बात आज सामने है, वो जिनकी आप एक ये सोचते थे कि ये लोग आपको दिल से कितना आज सामने सामने अपना इजहार कर रहे हैं, जैसे कैसे भी शब्दों में शब्द नहीं है इनके पास, लेकिन एक अंदर का इतना भाव है कि आप जगह नहीं है, नहीं फट जाए हर कोई एक आपको इंडिविजुअल, जैसे कि कृष्ण भगवान को एक अकेले अकेले सब मिल रहे थे, तो सबका अकेला अकेला भाव है कि योगी जी सिर्फ मेरे लिए आए हैं। और इनका भाव शब्दों शब्द बहुत, डिक्शनरी बहुत छोटी पड़ गई है। तो ये था कि हरियाणा वाले आपको कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं। तो फिर आपका दूसरी लाइन होती थी कि हरियाणा वाले चापलूस लोग नहीं हैं, जो कहते हैं स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधा मुंह फट कर देते हैं, और यही आप कहते हैं। तो आज हकीकत में मतलब ये मैं कहूँ कि आपके लिए तो बहुत छोटी बात है, यानी हम लोग आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे थे, और आपका ये कहना था। तो आज दो शब्द सिर्फ एक हरियाणा, जो आप कामना में करते कि हरियाणा वाले ज़्यादा समझ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ अगर कहना चाहो। ये क्या, हरियाणा के लोग हमारे पास बहुत मिलने आए और मैं आज यहाँ आ गया। ये क्या है, जैसा है वैसा बोल देते हैं, चापलूसी नहीं करते। और मैं भी अपने जीवन में ऐसा रहा, इसलिए दोनों मिल गए। वो हमें समझ लिए, हम उन्हें समझ लिए। कुछ भेद ना, भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि जैसा उनके अंदर है वैसा वो साफ निकाल देते हैं। तो इसलिए हम दो थे और दो का भाव भी मिट गया। इन बहनों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, हाँ कह दीजिए। जो ये वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसकी क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ तो यही लोग कर रहे हैं। हाँ, जो भी है वो, क्योंकि देख लग रहा है ना, दो दो करके, एक पैरेलल और एक ओरिजेंटल और एक दोनों करके। और पहले क्या होता था, जब आश्रम से अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता था, क्योंकि वहां तक वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती थी और सिर्फ फोकस एक ही जगह होता था। अब ये हाँ, बहुत बहुत फर्क आया है, क्वालिटी में बहुत चेंज आया है, आवाज में भी और क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग में भी। अब जब अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको भी फोकस किया जाता है, उसकी आवाज भी आती है, उसकी मतलब फेस का भी फर्क तो पड़ता है देखते हैं, जबकि कौन भाई क्या क्वेश्चन किया, उम्र क्या है, उस तरह से सब चीजें मतलब मायने रखती है। तो ये भी इस चीज के लिए भी बहुत मतलब ये धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि इन्होंने मतलब क्वालिटी में बहुत अच्छा एक ये दिया, क्योंकि किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए, पहुंचाने के लिए क्वालिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्वालिटी की जरूरत है। और भाई क्वालिटी की बात हो यार, देखो 83,000 का फोन है ये, और प्रोफेसर साहब ने दिया है ये, जिसने भी दिया हो, मैं जब तो बोला ना, जो भी दिया है। अब देखो ना, अब एक सबसे बड़ी बात ये कि अभी और बहुत कुछ मिलेगा। नहीं वो बात सही है। क्वालिटी के बाद ये इनका भाव, ये हर व्यक्ति के प्रश्न को जाके वीडियो पास में बनाना, मतलब ये बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। बात अच्छा मोबाइल आ गया, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये जब कोई प्रश्न पूछता है तो ये खुद कैमरा लेके उस तक जाती है, वो प्रश्न सही तरीके से नहीं पूछ पाता, ये पूछती है, हमसे लड़ भी लेती है। क्या अगर उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो लड़ाई मुझसे हो जाती है और हम उसे उत्तर देते हैं, ठीक है। तो हर तरीके से ये प्रयास करती है कि लोगों को लाभ कैसे मिले। बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, इसके पीछे इनकी मेहनत है। यही तो हमारा है जी, अगर कोई चीज हमें ना मिले
तब तो हम लड़ेंगे भी, एक इसमें जगह। क्या बुराई, ठीक है ना। तो ये भी है। और दूसरा जैसे कि मतलब अब ये जो आप वहाँ दे रहे थे, ठीक है, अब ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि या तो प्यासा कुएं के पास जाता है, अब कुआ ही चल के प्यासे के पास आ रहा है, तो ये भी एक मतलब बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया है। और लड़ने वाला भी मुझे हरियाणा का ही मिला। ये खूब लोगों के लिए लड़ती है कि कैसे लोगों को उत्तर मिल जाए, अच्छा, और उचित तरीके से कैसे कार्य हो। इनका काफी त्याग रहा, तुरंत इन्होंने वकालत छोड़ दिया, ठीक है, तुरंत, मतलब जैसे मैंने कहा वैसे तुरंत इन्होंने वकालत छोड़ दिया, वकालत छोड़ के चली आई और पूरी तरह इसी में लग गई। देख रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा वो होता है, आवाज से पता चल जाता है। पहले फोन करते थे, कई दिनों के बाद कई बार वो आता था रिस्पॉन्स, कई बार नहीं आता था। अब तो इमीडिएट जैसे ही फोन है, मैंने कल व्हाट्सअप किया इनको, तुरंत एकदम से इन्होंने झट से बता दिया कि हाँ भी ठीक है, प्रोग्राम रहेगा और ऐसे ऐसे। मैंने इनसे रास्ता पूछा था भाई कैसे आना है, तो कहने लगे कि भाई वो तो आप पहुँच ही जाओगे जब चलोगे। तो वो तो आजकल तो इतना हो गया, गूगल पे आसानी से अपना वो डाल दो लोकेशन, अपने आप ले आता है, तो वो भी एक चीज़ है। और ये क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं आपसे भी, कहीं भी चलते करते। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, जिसको ये समझ में आ जाए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है, सामाजिक जो हमारी जिम्मेवारी है, जो ज़रूरत है, कई नहीं भी कर पाते, कई रहते रहते दोनों काम भी कर पाते हैं, और कोई पूर्ण रूप से अगर समर्पित हो जाएं तो उनका कल्याण तो निश्चित है। और वो भी एक ऐसे मतलब महापुरुष के साथ, हालांकि काम ज्ञान अपना ही आएगा, लेकिन फिर भी उसका फर्क तो पड़ता ही है। इन्होंने अगर कुछ देखा होगा तभी तो अपना वकालत और वो सब छोड़ी होगी, तो हाँ, तुरंत छोड़ के चले। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि जो हम क्या किस चीज को छोड़ते हैं। अब ये बात चल रही थी त्याग दो, छोड़ दो, जब मुझे कुछ ऊंचा मिलता है तब छोड़ते हैं। और ये तो वो पाया है जो कि इसकी महिमा को वो जानते हैं, जो ये समझे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इन्होंने ठीक ही चुनाव किया जो किया। अभी एक दिन की घटना बता रहा हूँ आपको। अभी हम बेंगलोर से दिल्ली आए, तो जैसे ही प्लेन उतरा नीचे, वैसे ही किसी का फ़ोन आ गया, ठीक है। तो वो नंबर वो टीवी चालू किया, तो हरियाणा का ही व्यक्ति, या तो सुन रहा होगा या तो यहाँ मौजूद होगा। उसने कहा कि मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है, मैं टीवी खोला हूँ, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि मेरे को बोला मोबाइल में देखिए, खोलिए, तो उसमें वीडियो, होम का ऑप्शन रहता है, वीडियो का ऑप्शन रहता है, शॉर्ट का ऑप्शन रहता है, फिर लाइव, फिर प्लेलिस्ट, फिर पोस्ट का। तो वही देखने के लिए, उसे बताने के लिए। तो मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, क्या जरूरत है 1 घंटे बाद देना। लेकिन ये मानी नहीं थी, क्या बोली, इनको बोली ये खोलो। तो मैं बोला ये परेशान हो रही है, तो मैंने ही खोल दिया। पहले तो मैं नहीं खोल रहा था, बोला छोड़ो 1 घंटे बाद देना, क्या फर्क पड़ता है। और बोली आपको क्या पता है। अब ये मेरे से लड़ गई, क्या ये नहीं लड़ गई, लेकिन लड़ना ही हो गया, बाहर से लड़ना ही दिखता है। फिर मैं भी गुस्सा हो गया इसके ऊपर। बोला इसको तो बस तीसरे को पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों ये करती रहती है। फिर इनको बोला छोड़ो, जाने दो, छोड़ो, ठीक है। फिर इन्होंने दिया ही, उसको दे दिया। तो दे के हम आए, फिर जब नीचे उतर गए, फिर कहीं गई और फिर आई। बोला तुम्हें हर समय यही करना होता है। इसने कहा कि मैं बोलूँगी तो आपको वो बुरा लग जाएगा, ऐसा ही शब्द बोला था। तो हमने कुछ नहीं बोला, तो हमने बहुत चिंतन उस पर किया, ठीक है। तो मैंने मैं ये देख पाया कि ये सत्कर्म में बहुत आगे निकल गई है। उस घटना से मुझे ये बात इसको भी नहीं बताया, आज ऐसे चर्चा चल गई, मैं ये बता रहा हूँ। तो इससे मैंने पूछा, बाद में पूछा कि तुम क्या कहना चाहती थी, अब कहो। तो इसने कहा कि मुझे ये कहना था कि जो जितना आप बोलो बस उतना करो। मैं बोला ऐसा कभी मत करना, जितना समझ में आए उतना करना, अपनी समझ से करना। तो मैं उस दिन ये देख पाया इस घटना से कि ये बहुत आगे निकल गई सत्कर्म में, और ऐसे ही आगे निकल जाए, हमारी भी ना सुनो।